You know, I'm very excited. और of course nervous तो होंगे ही because release date is very near. But we're really having a good time and we're having fun and there's a lot of positive energy and positive vibes and we want to continue it till the release. देखते हैं क्या होता है. It's all about having fun. It's a, you know, we have done an honest, we've made an honest effort and we have worked very hard for our film. So, हम लोगों ने अपना 100% दिया है और बाकी तो जनता जनार्दन है जो डिसाइड करेगी. बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड. जैसे कि सर आपकी डेब्यू फिल्म है तो इस फिल्म को लेकर क्या उम्मीदें हैं फिल्म से रिलेटेड? बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि हम लोगों ने अपना, जैसे कि मैंने अभी बोला, हम लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया और बहुत मेहनत की है हम लोगों ने इस मूवी के लिए. और तो यही है कि सब लोग लाइक करें उसको, जाके देखें, क्योंकि एक लाइट हार्टेड स्टोरी बनाने की कोशिश की है. और तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि वो नर्व्स जो हैं अभी क्योंकि डेट एकदम नज़दीक आती जा रही है हम लोगों के और हमारी किस्मत के बीच बस एक फ्राइडे है. फिल्म में आपने एज एन लीड एक्टर प्ले किया है. यस. काफ़ी दमदार और काफ़ी हॉट नज़र आ रहे हैं फिल्म में. थैंक यू. कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? क्या बात. वेल थैंक यू सो मच. सबसे पहले अगर आपको हॉट लगा तो शायद और जनता को भी हॉट लगाए. और कैरेक्टर का नाम आर्यन शेखावत है और ही इज़ अ फ्री स्पिरिटेड गाय. ही इज़ अ ट्रैवलर. तो ही इज़ इन केप टाउन टू लुक आउट फॉर स्टोरीज़ और कहानियाँ ढूंढ रहा है और ट्रैवल कर रहा है. एक नया यंग गाय हु वांट्स टू ट्रैवल, हु वांट्स टू सी द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड. तो ऐसा कैरेक्टर है. और तो उस जर्नी में कैसे एक मुलाकात होती है लड़की से और देन हाउ द स्टोरी बिगिंस एंड द लव स्टोरी बिगिंस. तो वो सब यू हैव टू फिगर आउट विद द मूवी. Sorry? About my character. Yes, I play Riya, जो कि एक बहुत ही free spirited, freedom loving लड़की है and she wants to explore the world, she wants to travel. I think the youth, any college going kids or school going kids या फिर जो काम कर रहे हैं, all of us can connect to Riya because somehow we all love our freedom and we all want to explore the world. उस journey पे how she finds her true love and her Prince Charming, if I may say so. And and there are lots and lots of twists and turns. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और क्या क्या होता है रिया की कहानी में. तो आई होप ये जानने के लिए जनता जाए 19 Feb को और देखे इश्क फॉरएवर. फिल्म में जावेद सर और लीजा मैम भी नजर आ रही हैं. उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं बचपन से ही somehow these two people I've looked up to. Javed Jafri, I used to watch Takeshi's Castle only to listen to his voice. तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं दोनों. एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिला. लीजा रे, who's been a fighter, who is a very very strong woman. She's an inspiration to me. I hope to be as strong as her someday. And बहुत मज़ा आया. कृष्णा, हाउ डिड यू फील? तुम्हें कैसा लगा? वेल मेरे लिए तो एक इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू बिकॉज जैसा कि रूही ने कहा, इवन आई यूज्ड टू वॉच जावेद जाफरी अ लॉट. बाय वॉचिंग हिम आई यूज्ड टू मिमिक, I used to watch him doing all the mimicries of different actors and I used to try that. So एक वो बचपन में जो एक्टिंग और मिमिक्री का, कॉमेडी करने का एक चस्का लगा, उसमें कहीं ना कहीं जावेद सर का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि मैं भी बूगी वूगी ये सब चीज़ें देखता था. एंड वो जब मिमिक्री करते थे हम सब एंजॉय करते थे. आई थिंक वो हम जो हमारी जनरेशन है उस टाइम की, जो हम लोग सब बूगी वूगी टीवी देखते थे, तो वी यूज्ड टू लव जावेद जाफरी. एंड टू वर्क विद सच एन अमेजिंग टैलेंटेड actor and to be a part of same shot or same movie, it's a big thing for me and I loved working with him because उनके साथ काम करते हुए ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत बड़े स्टार है. he makes everybody comfortable, isn't it? कोई स्किल्स का कोई एक्टिंग स्किल्स आपने अडेप्ट किया? आई थिंक मैंने बचपन में जो मिमिक्री का उनसे वो लिया था तो वो बहुत क्या कहते हैं, वो चीज़ इंस्पायर्ड मैं हुआ जावेद सर से. और अभी भी जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ बिकॉज वो इतने हाजिर जवाब हैं. आई मीन कोई भी बात पकड़ लेते हैं और उसी टाइम पे कॉमेडी निकल आ जाती है. तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आई एम स्टिल
trying to learn that sense of humor. कैलेंडर गर्ल फिल्म में आपने काम किया है और यहाँ जी। सिर्फ फीमेल की बात है। जी। इतना डिफरेंट और काफ़ी कैलेंडर गर्ल में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी सब बोलते हैं hot scene। आपने फिल्म देखी है कैलेंडर गर्ल्स? वैसे आपने देखी है? तो ऐसे क्या बोल्ड काम कर दिया मैंने ऐसा कैलेंडर गर्ल्स? नहीं, डेफिनेटली मयूरी चौहान जो मेरा किरदार था इन कैलेंडर गर्ल्स और रिया जो कि इश्क फॉरएवर में है, दोनों काफ़ी डिफरेंट है, बट मुझे दोनों ही प्ले करने में बहुत मज़ा आया था बिकॉज मयूरी वॉज वेरी लाइक आउट देयर, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऐसा था मयूरी ने समहाउ उसके तरीके डिफरेंट थे ऑफ यू नो शी वॉज वेरी क्या बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, तो शी न्यू कि राइट प्लेस पे राइट टाइम यू नो क्या करना है, वेर एज रिया इज़ इन कॉलेज एंड शी स्टिल एक्सप्लोरिंग, उसके लिए सब कुछ बहुत नया नया है एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। पर दोनों ही फिल्म्स में काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। इश्क फॉरएवर डेफिनेटली इज़ क्लोजर टू माई हार्ट राइट नाउ बिकॉज वहाँ पे 5 हीरोइंस थी एंड यहाँ आई एम द सोलो लीड एंड समहाउ उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर भी आपके कंधों पे ज़्यादा आता है बिकॉज यू नो यू हैव टू वर्क अ लॉट। 45 डेज़ हमने केप टाउन में शूट किया, फिर यहाँ आके काम किया, तो मुझे उम्मीदें भी थोड़ी ज़्यादा हैं इससे एंड आई होप लोग मेहनत देखें एंड आई होप अप्रिशिएट करें। Anything you have adapt from the character? Adapt किया आपने? Riya, well, you know, I would say Riya is somehow an extension of Ruhi to some level, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत रिया जैसी हूँ, हाँ, काफ़ी हूँ एक्चुअली, I think बहुत 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 ज़्यादा, Yeah. बहुत ज़्यादा तो नहीं, there are few हाँ थोड़े थोड़ी बहुत। तो difference है। या बट जैसे कि रिया इज सो फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ गेटिंग अ प्रिंस चार्मिंग, मे बी इवन आई एम एंड आई हैव बीन सर्चिंग फॉर ट्रू लव फॉर माय, अभी पूरा लाइफ टाइम हो चुका है, अभी तक मिला नहीं है मुझे, मैं बट कब रिया से को मिल यहाँ जाता बैठा हुआ है। हूँ ऑलमोस्ट, हमें तुम picture रिया को shoot मिल करते हुए चुके हो इतना बट- टाइम हो गया है, कम ऑन यार रूही, कब तुम जान पाओगी कि तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं हूँ। अच्छा, आपको कौन सी सबसे बात अच्छी लगती है मैम? ये बहुत ही यू नो एनर्जेटिक रहती है हमेशा, शी इज़ लाइक बबली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कभी भी इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट मूवी, बिफोर ऑल द शॉर्ट्स और वट एवर शी इज़ लाइक ओ वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट कृष्णा, वेरी गुड, सो शी यूज टू अप्रिशिएट मी विच यूज टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस अ लॉट, सो आई थिंक शी इज़ ग्रेट को स्टार टू वर्क विद, आई वुड लव टू वर्क विद हर Thank you. अगेन एंड अगेन। मैम आपको Krishna ki, you know, the first thought that comes to your mind when you see Krishna Chaturvedi is his good looks. He is such a stunning boy. जब मैंने पहली बार कृष्णा को देखा था and movie, I was like, oh ये हीरो है ना, I was like, wow, how is he so good looking? मतलब, and all my friends are his fans already, and I still, देखो बताया था ना मैं hair stylist, she was like, I don't like any heroes. बट कृष्णा की तो फिल्म भी नहीं आई है, आई एम सच अ बिग फैन, सो नंबर वन दैट, सेकेंडली ही इज़ अ वेरी ईजी पर्सन टू वर्क विद एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, यू नो, वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन सेट एंड वी यूज टू जस्ट मेक फन ऑफ एवरीथिंग, मेक फन ऑफ आवर ओन सेल्व्स कि हम कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, यू नो, कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस में, Yeah. सो इसके साथ इतना मज़ा आया शूट करने में, दैट वाज the highlight of I think Ishq Forever, the chemistry, and that's why people say कि we share a good chemistry because we had such a good time together. काफ़ी गुड केमिस्ट्री नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ डेट वेट का प्लान बनता नज़र आ रही है। अगर मैडम फ्री हैं तो आई वुड लव टू टेक हर फॉर अ डेट, वुड यू लाइक टू गो विद मी? एक काम करते हैं, जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है which is हमने आपको जान लिया मैम को इम्प्रेस करने का और हमें डेट दी, हाँ। इस तरह से आप उन्हें इम्प्रेस करेंगे। वेल अगर आप पूरा खर्चा उठा रहे हैं तो आई वुड लव टू टेक हर ये लो टू खत्म, डील ओवर, ये क्या बात हुई यार? नहीं तो फिर मैं आपको कहीं अच्छी जगह लेके चलूंगा ना, सम ड्रीम डेस्टिनेशन, Like? इफ देयर इज सम स्पॉन्सर, Sponsoring? हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये हम लोग मुझे ले जा रहा है किसी जाने वाले हैं exotic मॉरिशस location, आई वुड लव टू Mauritius? टेक हर टू या सम और समवेयर एल्स, Yeah, वेयर डू यू वांट टू गो, टेल मी। maybe Europe. Okay, so Europe. We are going for a Europe trip. लेकिन उससे पहले आपको सर इम्प्रेस करना पड़ेगा ना, इतने सारे Impress? बलून्स पड़े आसपास, हाँ मैं, इस तरह से हाँ आप मुझे कुछ लाइव दिखाओ। Live दिखाऊं? थोड़ा इम्प्रेस करके करना। क्या कुछ डायलॉग बोल सकता नहीं हूँ? रहा, कुछ भी। मेरी नैना नहीं, नैना नहीं, I am Riya. मैं एक फिल्म के कोई डायलॉग। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, मुझे बस इतना पता है कि that I love you. Do you love me? Don't you love me? I do.
You do? पर ये डायलॉग अभी मुझे 3 इंटरव्यूज में बोल चुका है। कुछ तो डिफरेंट करो यार, ये अभी और बोल देता हूँ फिर मैं अभी। वही सेम डायलॉग बार बार। कोई सॉन्ग हाँ हाँ, इनके लिए गाना गा देता ये हूँ। बहुत अच्छे सिंगर है बाय द वे। हाँ ये चीज़ अच्छी बताइए, मैं गाना गा देता हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ यार, अच्छा सिंगर तो मत कहो। हाँ जिससे भी इश्क करो, इश्क फॉरएवर करो, जिससे भी इश्क करो, इश्क फॉरएवर करो, ओ ला 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 ला। Wow, oh my god. I think it was successful and आई होप। अब मैंने गाना भी गा दिया है, मैंने Let's डेट go का भी for a प्रपोज date. कर दिया है, मैंने इनको अपना पूरा दिल निकाल के दे दिया, रूही अब तो मान जाओ। ठीक है। ओके, अभी तो हम लोग वैसे भी बहुत बिजी हैं क्योंकि फिल्म प्रमोशन चल रहा है, तो उसके बाद देखते हैं। लेट्स गो आउट समवेयर। ओके होपफुली फिल्म सुपर हिट और हम दोनों जा रहे हैं ऑन अ हॉलीडे समवेयर नाइस। बॉलीवुड की कोई अच्छी बातें या फिर बैड या गुड थिंग अबाउट बॉलीवुड? आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट बॉलीवुड। बहुत सारी बातें हैं। आई थिंक यहाँ पे एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। सिंस आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी, आई हैव लर्न सो मच। एक अपने आप को जानने का एक मौका मिलता है आपको। वेयर डू यू स्टैंड एंड इतने नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और बॉलीवुड में इतने टैलेंटेड लोग हैं, आपको हर दिन एक नए टैलेंटेड लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को इतने भी मिलता talented लोग जो है। हैं। हाँ, इनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हर एक इंसान से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक फन जॉब है, आई एन्जॉय दिस जॉब। आप जब कोई काम करते हैं और जब उसमें मज़े लेके करते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इट्स ग्रेट जॉब टू बी इन बॉलीवुड, और यू शुड कॉल इट अपना जो हिंदी सिनेमा है, या कोई भी किसी भी तरह का सिनेमा है। आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई लव, जब मैं देखता हूँ मूवीज़ तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, और तो बहुत इट फील्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ इट नाउ। Do I love Bollywood? I love Bollywood. If you go to my Twitter account, you go to my Facebook, you'll see fully filmy because I was born filmy. जैसे कि आपने कैलेंडर गर्ल्स में देखा था, मयूरी का जो फिल्मी स्ट्रीक था ना, वो somehow मैंने अपने खुद के कैरेक्टर से अडेप्ट किया था। How Ruhi is, like I love watching movies. I love, like generally I'm a little over dramatic in my life, इसको बोलते हैं। And that's why I love Bollywood, क्योंकि हमारे यहाँ पे running around trees and the kind of music and जो एक fantasy होती है, एक fantastical films होती हैं, I love doing that, so I love being a part of it, and I also think it's a lot of fun because you, as Krishna said, you get to meet a lot of amazing people. Everybody is so talented, everybody is so creative nowadays. The new age directors and producers and talent which is coming in, I think they're making some amazing films, doing some amazing work, and that's why I enjoy what I do. Your favorite actor? Well, so many. Krishna Chaturvedi and Ranveer Singh. I love Ranveer Singh. I think he's done a fab job in Bajirao Mastani, and I think he's very, very energetic, which is what I love about him. I really like Aditya Roy Kapoor. I think he's hot. Yeah. Your actress? Actress, I've been fan of You Madhuri need to say Dixit. Ruhi Singh first because मैंने हाँ. कृष्णा पहले बोला. तो रूही सिंह तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मैंने क्या बोला था कि मुझे आई वुड लव टू वर्क विद हर, एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन। आई डोंट नो अबाउट अदर एक्ट्रेसेस, क्योंकि मैंने अभी किसी के साथ काम नहीं किया है, अभी एक ही एक्ट्रेस के साथ काम किया है। तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स शी इज़ माय प्रेफरेंस। 15 बार बोल चुके हम. We have a Of great course, chemistry. अगर I used to watch Madhuri Dixit when I was growing Yeah. up, so she's my favorite, and these days I really admire Deepika, Yeah. and so many, Sonam Kapoor. I like acting wise also. I like Richa Chadda. She's amazing actress. So I like many actresses. अभी सबके नाम. Priyanka Chopra. Priyanka Chopra is also very good. I love Priyanka Of course. Chopra. I've said it like in so many interviews till now. She's that great fan of Priyanka Chopra. She is my inspiration because first of all, both of us come from our Miss India backgrounds, and I really look up to her. I think she's one of my favorite Miss Indias till date.
And the fact that she is doing all these different things which have never been done before, like an Indian woman being the protagonist of an American TV series which was also so popular, Quantico, and then now she's doing films, she's going to be presenting an Oscar. Like, come on girl, you are doing a fab job. Oh yeah, her She's songs really- as well. She's making India proud. I love Priyanka So Chopra. of course she's an inspiration Hats to off. everybody. Yeah. मुझे हमेशा से ना वैलेंटाइंस डे से बहुत उम्मीदें रहती थी. आई यूज्ड टू बी लाइक वाओ, होपफुली दिस ईयर आई गेट सो मेनी रोजेज एंड लोग मुझे अनोनिमस लव लेटर्स भेजेंगे और ये होगा. कभी कुछ नहीं हुआ. लाइक एक बार शायद मुझे किसी ने फ्लावर्स भेजे थे, लाइक इन स्पेशली इन कॉलेज. प्लस आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ अ नर्ड. Like I was never the center of attraction for boys or whatever. I used to be like, Nerd. I was Must be really not good very in attractive. studies then. I was. I still am. I do my maths well. हमारी chemistry इतनी अच्छी इसीलिए तो है because मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मेरी biology. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है. तो यस. ओके, कुछ वैलेंटाइन डे से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स मैन के लिए गाना चाहेंगे? हाँ जैसे कि अपने कॉलेज में थे, आपको कोई इंडिकेट होता है? हाँ तो गा देता हूँ. आप बताओ कौन सा. अभी मैं अपनी मूवी का ही गा देता हूँ. नहीं हाँ गा दो. बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये कब हो गया. बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये कब हो गया. प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया. हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया. पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया मैन के साथ. थैंक यू. फाइनली आ गया यार. ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. एक तो आप हमें डेट पे भेज रहे हैं और दूसरा आपने मुझे मौका दिया इनके लिए मैं गाना गाऊँ. How sweet. तुम्हें रोज मौके मिलते थे, गाना तुमने कभी गाया नहीं यार. क्या बात कर रहे हो. मैं गाता था, तुमने कभी सुना ही नहीं मुझे. सो बैड. जाते जाते फ्रेंड्स से अपने कुछ ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं इसके रिलेटेड? डेफिनेटली. पीपल, ध्यान से सुनिए मेरी बात को. आप 19th of Feb में सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में इश्क फॉरएवर देखते हुए नजर आने चाहिए. अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आप उस दिन बंक कर लो. कर दो. किसी को मत बोलना कि मैंने बताया था, बट या जस्ट डू इट. जस्ट गो वॉच आवर फिल्म. इफ यू आर इन लव, इफ यू वांट टू फॉल इन लव, if you were ever in love, या if you believe in love or you don't believe in love, doesn't matter. Go watch the film Ishq Forever on the 19th of Feb in theaters near you. तालियां. So yes, अभी तक फैंस हैं कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी एंड फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और उनके जितने फ्रेंड्स हैं और उनके जितने फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं सब लोग मिलके जितने भी कॉलेज गोअर्स और फैमिली पीपल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू just go and watch Ishq Forever and enjoy the movie and you will definitely fall in love with Ishq Forever and yes, you will also find your love. या ये प्रॉमिस कर रहे हैं. मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ. ध्यान से देखिए इस आदमी को. थैंक यू. थैंक यू. फॉरएवर फिल्म का नाम है. आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा इश्क देखने मिलेगा ऑडियंस को फिल्म?
मैं बोलूं? हाँ, यस प्लीज। हमारा इश्क जो है कुछ अलग किस्म का है, क्योंकि ये एक डिवोर्स्ड इश्क है। एक कपल जो 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है और अब 7 साल के बाद एक साथ एक मिशन, एक जॉब पर आए हैं, और वो बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है जब एक कपल जो ऑब्वियसली एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे किसी वजह के कारण, वो अब मजबूरी है कि जॉब है और उन्हें कहा गया कि एक मिशन पे आपको साथ में रहना है, अब वो आ गए, तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस और एक डिसकम्फर्ट एक रिलेशनशिप में होता है और सिचुएशन बनती है, वो हमारा इश्क है। Acha, first of all, yes, I'm doing a Hindi film after many years, though I've been working abroad, obviously. I think one of the most important things is you look at script, and then the fact that Javed ji was there, and also the producer, Javed ji. I'm saying this only for the camera. But, and the producer Shabir is a very old friend of mine. So many different factors, but लेकिन सबसे पहले I want to say that the character is so interesting क्योंकि we don't get to see an older woman in Hindi cinema who's strong, independent, Old, and not old. Not old, older. Look, I'm 43. I'm going to be 44 in April, and I'm very proud of who I am. And we start thinking that maybe, yeah, I know that you can't be hot in your 40s. Who says that, you know? And I think it's a different age we're living in where women are strong, independent, financially independent. And I wanted to play that kind of character on the big screen. It was very, very exciting to me. I've never played this kind of a character. And last thing, Lekin, is, I was thinking, I was actually talking to my husband and I said, when we have children, I can't show my children any of my films until they're teenagers because they're very serious films. And in my earlier films because they're very serious films. Matlab, I'm very proud of them. There's Water, which I'm very proud of. Many other films. Lekin I wanted to do a fun, light-hearted, rom venture film which I could show to my children when they're young. And that's another reason to do Ishq Forever. And I believe in Ishq Forever as well. फिर रॉ एजेंट नजर आ रहे हैं आप दोनों, किस तरह से रोल को प्रिपेयर किया जाए, क्या स्टेप्स लिए गए? पहले हम लोग रॉ होते हैं, उसके बाद में हम पक जाते हैं एक दूसरे से। तो रॉ जब पक कुक था, ठीक है, I know. रॉ पक जाता है। ओके ठीक है, आगे बोलो। प्रिपरेशन मतलब देखिए, एज एन एक्टर इन्होंने भी काफी थिएटर भी किया है और इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी कई कुछ रोल किए। तो हमारे में क्या होता है, डेटा बैंक होता है, आप कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। तो इतने सालों में जो भी आपने जमा किया है, ऑब्जर्व करके लोगों को, अलग अलग जॉब्स में अलग अलग किस्म के लोग चलते कैसा है, बोलते कैसा है, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, ये एक एक्टर का एक होमवर्क होता है जो कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है। तो वो कलेक्ट करते रहता है और कहीं पे जाके जब आपको एक रोल आता है, आप कहते हैं हाँ यार वो ऐसा, उसका चलना, ये इसको मिक्स करते हैं और ये मेरा कैरेक्टर मैं इस तरह से बांधता हूँ। तो ये सारा डेटा इकट्ठा करके मैं ऐसे करता हूँ। आई थिंक लीजा भी शायद वही करती होंगी। तो इन एक्स्ट्रा आई डिड ट्रेनिंग इन एक्शन विद मास्टर शिफूजी हु ट्रेन्स कमांडोज इन इंडिया. So I do have some great action scenes. So I worked with Shifuji. But you know what was interesting is I realized only once I saw the film is that extra action training helped me get my body language different. Matlab, when I look at the screen, I feel happy. Because, like I said, I'm not saying it's the most serious film of my career or the serious role of my career. Like, and I can see the difference, and my body language has changed. It's not so feminine. So these are little things as an actor. Matlab that we prepare, you feel, we have to do a lot of that kind of work. एक और चीज़ है जो इन्होंने कहा, क्योंकि शिफू जी से मैंने भी कुछ ट्रेनिंग ली और हमने, अगर आप फिल्म में नोटिस करेंगे, जो फाइट्स हैं वो नहीं है हवा में उड़ रहे हैं, किक मार रहे हैं, ये किया को, इट्स वेरी प्रैक्टिकल फाइटिंग, जो मार्शल आर्ट्स में हम कहते हैं क्लोज कॉम्बैट, लाइक जो विंग चूंग होता है, तो इट्स मोर हियर, क्योंकि नज़दीक जब होता है, ये नहीं कि दूर से आपने किक मार दी और फ्लाइंग किक कर दी, और जो डायनामिक जो कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ फाइट्स होती हैं, रियल लाइफ में जो फाइट्स होती है एजेंट, दे फाइट क्लोज कॉम्बैट,
अगर जरूरी पड़ती है down and dirty fighting. like you know Dirty fighting. उसमें Like तो really ये like one kick it's like it's right more that there. it's more that it's more here तो वो हमने इस्तेमाल किया इससे और वो थोड़ा सा नजर आएगा इसमें। अरे हाँ भाई, निदा फाजली साहब, ही वाज अ वेरी वेरी रिनाउंड पोएट और बहुत अच्छे उनका कोई शेर ऑफ हैंड में याद नहीं कर सकता हूँ और याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी फैमिली, उनके परिवार को हमारी कंडोलेंसेस। और एक बहुत बहुत अच्छे शायर भी थे, लेखक भी थे और बिल्कुल दुख हुआ और अफसोस हुआ। और एक कुछ कमी हो जाती है ना, कुछ चीज़ें और कुछ लोग जो इतने टैलेंटेड होते हैं जब गुजर जाते हैं दुनिया से तो एक कमी महसूस होती है कि यार एक छोटा सा हिस्सा चला गया। तो और क्या कह सकते हैं हम, जहाँ हैं बस हमारी दुआएं उनके साथ। जावेद भाई 19 को नीरजा फिल्म रिलीज हो रही है और ये भी 19 को रिलीज हो रही है। एज एन एक्टर व्हाट आर योर थॉट्स कि जब दो फिल्में क्लैश होती है तो किसी तरह का कुछ इशू होता है जब बड़ी कोई भी फिल्म हो, बड़ी छोटी नहीं, तो इससे कितना फर्क पड़ता है कमर्शियल एक्सपेक्टेशन? मुझे नहीं लगता। देखिए अब इतने सारे चैनल्स हैं, अब आप बोलेंगे यार इससे आएगा तो इसका प्रॉब्लम होगा, इसका प्रॉब्लम, सारे तो माइक रखे अपने सामने, अब सब अपना अपना वर्जन दिखाएंगे, हमारे इंटरव्यूअर किस तरह से दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से आप कहीं सड़क पर जाएंगे और इतनी सारी दुकानें लगी होती हैं खाने की, अब चौपाटी चले जाइए तो 10-25 रेस्टोरेंट होते हैं, सब चलते हैं, किसी का मूड भेल खाने का, किसी का मूड कबाब खाने का, किसी का मूड आइसक्रीम खाने का। तो इस तरह से फिल्में भी जो होती हैं वो एक अलग अलग टेस्ट की बात होती है। कोई आज मेरा मूड है मैं रोमांटिक फिल्म देखूँ, हमें एक्शन देखते हैं, कोई बोलेगा चलो कॉमेडी देखते हैं। तो हर एक इतने 1.2 बिलियन लोग हैं, उनका मूड ऑब्वियसली अलग अलग होगा ना, तो हर एक को मौका मिलता है और ऑडियंस के मूड पर होता है। तो कंपटीशन आई डोंट थिंक सो यार, अगर ऐसा होता तो फिर एक ही चीज़ चलती, फिर अगर पेप्सी होता तो कोको कोला नहीं चलता, ये क्या बात हुई? तो इट्स लाइक आई फील ये बना दिया जाता है एक मीडिया हाइप करके, कंपटीशन है ये चले, जो भी पब्लिक को अच्छी लगेगी, जो उनका मूड होगा वो जाके देख लेंगे। अच्छा, तो आपने जैसे स्टार्ट में बोला था कि ये इश्क अलग है, 7 साल के बाद डाइवोर्स के बाद क्या, तो कौन सा इश्क ज्यादा अच्छा है, पहले वाला या डाइवोर्स वाला? नहीं डाइवर्स हम स्कूबा डाइविंग करेंगे तो नहीं डाइवोर्स के बाद ये कभी कभी क्या होता है, इंसान जब अलग हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर बाद में शायद उनको एहसास होता है कि यार हो सकता है हमने जल्दबाजी कर दी, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। फिर कहीं ना कहीं अगर सही मायने में अगर उस शख्स से आपने प्यार किया है और मोहब्बत की है सही मायने की, तो वो रहती है, वो कहीं जाती नहीं होगा। आप 25-50 साल बाद भी आपको याद होगा कि मैंने यार उस उम्र में वो लड़की से जो मेरी फीलिंग थे ना, वो शायद किसी के लिए थे नहीं और वो अभी तक हैं। हो सकता है वो फीलिंग किसी और, देखिए इश्क जो होता है वो सिर्फ एक से नहीं होता है, और लोगों से भी हो सकता है। कई लोग होते हैं कि कई लोगों से इश्क करते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जिंदगी आगे बढ़ गई है तो एक इश्क आपको याद है इतने साल पहले था, फिर एक इश्क फिर हुआ, फिर अभी आप कर रहे हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो इश्क जाता नहीं, लेकिन वो रहता है अगर किया था आपने सही मायने में। सो ये जो एक डिवोर्स कपिल है, इनको लगता है कि कहीं इश्क किया था तो इश्क है और वो फॉरएवर है, लेकिन हम अलग हो गए और अलग होने के बाद अब फिर आ गए और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिल्म में मतलब चलती रहती है हमारी और फिर किस तरह से क्या इवॉल्व होता है देखना। I think there's different loves for different seasons, है ना? So many different seasons of life. You have different love. लेकिन इश्क तो is always there. I feel also what's interesting, and मतलब it's an interesting issue to discuss in India today with more and more divorces, you know, and some people are saying, "Arey, what's happening? You know, it means all relationships are breaking." I don't see it that way personally. I see that perhaps what is happening is that perhaps people are coming to understand that maybe you can love someone but you don't want to live with them after a certain point. Matlab, I still think a relationship is something you should take very seriously. I take my marriage very seriously. So you're committed, you try, you work hard. Lekin kabhi then people have to go their separate ways. You have different priorities, and what's happening in today's world is women are becoming more financially independent, more independent also from the mind. So this is not an unhealthy thing. It'll take some adjustment in society. Lekin I think that, you know, if you have different priorities, if people are not getting hurt, it's okay sometimes to say, I think you go your way, I'll go my way, and then maybe you'll meet in a movie sometimes. and then this happens, and then maybe you'll get back together or you won't get back together. I don't know. I'm not saying anything. Yeah, but you see, क्या है, exit clause होना चाहिए हर relationship में। आप
की जिम्मेदारी है कि आप कमिटमेंट रखें जब तक आप हैं साथ, आप फुल कमिटमेंट दें, आप लॉयल्टी दें। लेकिन जैसे कि लीजा ने कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं चल पाती या तो उसमें एक दरवाज़ा होना चाहिए जहाँ से हम बोले यार नहीं हो रहा, चलो तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ और खुशी से जाओ, एक दूसरे विश देम वेल एंड गो अहेड और गो अहेड। ये नहीं है कि वो कभी कभी जो प्रॉमिस के टिल डेथ डू अस पार्ट, गुड, नीयत अच्छी है, यस फैंटास्टिक इफ इट वर्क्स दैट वे, बट इफ इट डजंट देयर शुड बी एन एग्जिट क्लॉज के ओके आई कैन गो। एक दूसरे के साथ रह के टीबी हो गई, मर रहे हैं, फिर मतलब क्या है? बेटर टू सेपरेट ऑन अ गुड नोट, एक क्या था किसी ने शेर बड़ा अच्छा कहा था कि खूबसूरत मोड़ पे समथिंग is very nicely said, but yeah, so that's in a way. But I also think what's interesting in this relationship that we have is, matlab, there's no villain, है ना? There's not like one bad person, like you did this, like relationships are complicated. You have the young love happening in Ishq Forever. That is a little bit more less complicated. They don't have the baggage, first time, first kiss, matlab, life looks like so golden. And then what happens later on in life is you realize life is complicated. There's no black and white. There's so many other shades. मतलब मैं तुमसे Shades प्यार, of grey. मैं तुमसे Actually. हाँ, मैं तुमसे Grey. प्यार, ग्रे, Grey. ग्रे तो Shades अच्छा of grey. हाँ, कहाँ गिरे? वो वहाँ गिरे या वहाँ Forget it, गिरे? forget it, doesn't get it. बस गिरे हुए बातें नहीं करेंगे हम। हाँ, बट बोलते ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये दिस इज द पैराडॉक्स कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Lisa ma'am, we have worked in Western cinema and now we are working in Bollywood cinema. Did you find any different regarding love in Western and Indian cinema? Love specifically. Fall in a word. Well, no, matlab, I still like to think that love is love. This is the one thing across the world, doesn't matter, it cuts across, culture, language, all of this. Love is love. How we express love is, maybe there's some differences, yes. Like, I think that the emotion, the essence is the same. And this is the only, I believe, today the world is like, matlab, so screwed up, it's quite troubled. So I think that we should stop looking at our differences in the world and start looking at what do we all have in common. And that's love. Everybody in the world wants love, wants to be loved. Yeah, like this. Look at his face. A face that only your mama can love. Yeah. Sorry, I slipped in character. So for me, love is love. I actually don't like to focus on the differences. Plus, I do want to say that Hindi cinema has moved so far. Since I left in 2001. So I actually feel, I think if you've been here the whole time, maybe people are still saying, hey, this is not working, this is, we can improve this, there's always room for improvement. But remember, what I'm seeing Hindi cinema after at least 10 years, I think there's been huge improvement. So I think that we should also stop and congratulate ourselves and then keep moving aage, saying, okay, what else do we need to improve? But there's been a big improvement. हाँ, मतलब कई लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि भैया some remain single and make wonders happen, some have girlfriends and see wonders happen, some get married and wonder what I happened. wonder what happened. तो I saw that one coming. I saw that coming. तो फाइनली जाते जाते व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट इश्क फॉरएवर एंड आल्सो वैलेंटाइन डे व्हिच इज कमिंग ऑन 14 वैलेंटाइन डे, Don't get him started on Valentine's मेरा Day. कोई ताल्लुक नहीं वैलेंटाइन डे से। मेरे लिए जिसको प्यार करना है, प्रेम करना है, एक दिन मुकर्रर क्यों किया भाई, लिमिट कर देते। ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे, कार्ड बेचने के, टॉफी बेचने के, डायमंड रिंग बेचने के, ये सब बेवकूफ़ी धंधे हैं। जिसको प्यार करते हो प्यार करो, रोज प्यार करो, ये क्या बात हुई? मम्मीज डे, एक दिन माँ को प्यार करो, ये क्या बात हुई? वहाँ पे चलता भैया, वो हमारी माँ रोज साथ में रहती है, हम उसको रोज प्यार करते हैं। तो ये सब फजूल की बात है, मैं नहीं बिलीव करता इसमें। जिसको प्यार करना है रोज करो ना भैया, ये क्या होता है? जिस दिन आपको मन आया, आपने बोला ठीक है आपके लिए मैं गुलाब लाया हूँ, आपके लिए चलो फिल्म देखते हैं, हो गया आपका प्यार। और क्या होगा? चलो कुछ अच्छी बात आंखों में देख के कह दी, और क्या होता है प्यार यार? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और मतलब ये सब ड्रामा बनाने के सब दुनिया जरा ड्रामेबाज हो गई है। बट सो बड़े में प्यार करो, यस प्यार करो, जरूर करो, और सही मायने में ड्रामेबाजी मत करो। हाँ, and remember to come Feb 19th and see it. अच्छी फिल्म है, मजे की फिल्म है, सिर्फ नॉर्मल फिल्म नहीं है। इस टाइप का रिलेशनशिप देखने को आपको मिलेगा नहीं। ग्रीन पैकेट डिवोर्स कपल किस तरह से रॉ एजेंट होते हुए
और फिर एक पागल से कुछ वो भी हैं बीच में लगे हुए। या सो इट्स गुड फन, कम वॉच इट इन द थिएटर। थैंक यू। Thank you.